दोस्तों, टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण है और फिजिक्स में भी हम लोग यहाँ पे जितना भी चीज़ पढ़ते हैं समय से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। अब देखिए, समय इतना महत्वपूर्ण है, समय के साथ हर एक चीज़ इतना महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से समय के साथ अभी जैसे कि आप लोग बहुत लोग तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ ये भी एक समय के साथ होगा। जैसे जैसे आपको मेहनत दिखेगा वैसे वैसे आप करेंगे, वो बोलना भी नहीं पड़ेगा। और फिजिक्स में भी सेम चीज़ रिलेटेड है कि समय के साथ सब कुछ होता है। हम लोग इसके पहले जितना भी पढ़े, स्पीड में पढ़े, वेलोसिटी में पढ़े, सारा क्या था? पर टाइम, सारा टाइम के साथ ही इन्वॉल्व में था। और आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, एक्सीलरेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी से इसे त्वरण कहा जाता है। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसे कहते हैं एक्सीलरेशन। ओके, सो वेलकम दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल एजुकेटेड नीलम में। सो लेट गेट स्टार्टेड। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सीलरेशन। तो पहले समझते हैं कि एक्सीलरेशन मतलब क्या है। बहुत कोई एक्सीलरेशन का मतलब समझते हैं हाई स्पीड, विच इज़ वेरी रॉन्ग। हाई स्पीड होता ही नहीं है एक्सीलरेशन मतलब। तो जैसे कि हम लोग पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी विथ टाइम। ओके, सो स्पीड पहले हम लोग जो बोले यहाँ पे, तो स्पीड और वेलोसिटी। वेलोसिटी मीन्स स्पीड प्लस डायरेक्शन। इसके पहले भी बताया गया है, आप लोग देख सकते हैं। ओके, वेलोसिटी मीन्स स्पीड प्लस डायरेक्शन एंड वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी। व्हाई? बिकॉज इट इज, उसके साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, इसीलिए वेलोसिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। और वेलोसिटी में जो भी चेंजेस आएगा, मतलब स्पीड में भी जो भी चेंजेस आएगा, स्पीड में चेंजेस आना मतलब वेलोसिटी आना, और वेलोसिटी में चेंजेस होना मतलब एक्सीलरेशन आना। वेरी सिंपल। सो चेंज इन वेलोसिटी इन पर सेकेंड, हर एक सेकेंड में। एक्सीलरेशन में ये बहुत ध्यान रखना है, एवरी सेकेंड में। ओके, और इसको हम लोग शॉर्ट में और करके ये भी हम लोग बोल सकते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड। यही चीज़ आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो अब क्या है कि चेंज इन वेलोसिटी, अब वेलोसिटी में चेंजेस आ रहा मतलब आपको इनिशियल वेलोसिटी देखना है, फाइनल वेलोसिटी देखना है। इनिशियल मतलब जहाँ से स्टार्ट होता है, फाइनल मतलब जहाँ ख़त्म होता है। इनिशियल और फाइनल दोनों को जब हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे समय के रिस्पेक्ट में, तो जो भी वेलोसिटीज़ में चेंजेस आएगा उसको हम लोग एक्सीलरेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। ओके, और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाई इट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? क्योंकि यहाँ पे देखिए, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, उसका तो मीटर हो जाएगा। अच्छा, वेलोसिटी मतलब क्या होता है? वेलोसिटी मीन्स मीटर पर सेकेंड। पढ़े हैं हम लोग, स्पीड एंड वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। सो यहाँ पे वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड और नीचे में एक टाइम का ही है, तो इसका स्क्वायर लग जाएगा। टाइम का भी सेकेंड, तो स्क्वायर लग जाएगा। ये जब आएगा जब ऊपर में, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग का एक्सीलरेशन का यूनिट क्या हो जाता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें कन्फ्यूजिंग बिल्कुल नहीं होइएगा, क्योंकि वेलोसिटी में स्क्वायर नहीं होता है, वेलोसिटी में ओनली मीटर पर सेकेंड, बट एक्सीलरेशन में स्क्वायर होता है। कैसे स्क्वायर होता है हम लोग देख लिए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, फाइनल वेलोसिटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? फाइनल वेलोसिटी को हम लोग v से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u से डिनोट करते हैं। और टाइम एज यूजुअल हम लोग जानते ही है, टाइम इज इक्वल्स टू t। सो एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू v माइनस u बाई t एंड इट इज वेक्टर क्वांटिटी। सो वी कैन ऑल्सो राइट a एरो दे करके हम लोग वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है? एक्सीलरेशन में यहाँ पे दो केसेस बनता है। पहला आ जाता है आपका पॉजिटिव और दूसरा आ जाता है नेगेटिव। अगर स्पीड पॉजिटिव में रहा, अब एक्सीलरेशन तो समझते हैं, बाइक बॉयज़ लोग तो आप लोग समझते ही हैं कि एक्सीलरेशन बहुत उड़ाते हैं, ठीक है। तो अब जब स्पीड जब बढ़ाते हैं, आगे जब एक्सीलरेटर को जब करते हैं, वो एक्सीलरेशन हो रहा है। और जब स्पीड घटता है तो उसमें हम लोग का रिटार्डेशन होता है। तो व्हेन द स्पीड इज पॉजिटिव, तब तो वो एक्सीलरेट हो रहा है, ठीक है। वो एक्सीलरेट हो रहा है मतलब कि इसको हम लोग एक्सीलरेशन कहते हैं। और जब स्पीड नेगेटिव में हो मतलब कि उसका इनिशियल, अगर समझ लीजिए कि उसका इनिशियल वाला स्पीड और फाइनल वाला स्पीड अगर कम हो जाए इनिशियल से, तो उसमें हम लोग नेगेटिव बोलते हैं। अच्छा, नेगेटिव एक्सीलरेशन, यहाँ पे आप लोग इसको नेगेटिव एक्सीलरेशन भी बोल सकते हैं, अदरवाइज इसको हम लोग रिटार्डेशन कहते हैं। क्या कहते हैं?
रिटार्डेशन कहते हैं। अब देखिए एक चीज़, ये तो दो टॉपिक था यहाँ पे, अब समझते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल से। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पे एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले समझते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन। स्टेशनरी पोजीशन मीन्स अभी रुका हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है, अभी रुका हुआ है। राहुल पेडल्स हिज बाईसाइकिल, सब तो बाईसाइकिल चलाते होंगे, हाँ ऑब्वियसली, साइकिल को नहीं चला है। राहुल पेडल्स हिज बाईसाइकिल टू अटेन अ वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। देखिए राहुल जो है वो अपना स्टेशनरी पोजीशन, यहाँ से मान लीजिए ये ए है, यहाँ भी रुका हुआ है, यहाँ से वो शुरू कर रहा है अपना स्पीड एक बाईसाइकिल को चलाने का, ठीक है। तो वो 30 सेकेंड उसको टाइम लगा 6 मीटर पर सेकेंड अटेंड करने के लिए। मतलब समझिए राहुल जो था वो स्टेशनरी पोजीशन से शुरू किया और उसको 30 सेकेंड लग गया। कितना लग गया? 30 सेकेंड। अच्छा, कितना वेलोसिटी को अटेंड करने में 30 सेकेंड लगा? 6 मीटर, और हर एक सेकेंड, ठीक है, मतलब 6 मीटर पर सेकेंड में। तो वो पहुंच गया बी पॉइंट में, ओके। देन ही अप्लाइज ब्रेक। अब यहाँ पे राहुल थोड़ा सा ब्रेक डाउन किया, और समझिए आगे में कुछ होगा, गड्ढा उड्ढा कुछ होगा, तो वहाँ पे वो ब्रेक किया थोड़ा सा, सच दैट द वेलोसिटी बाईसाइकिल कम डाउन। अब यहाँ पे भाई थोड़ा सा स्पीड जब कम जब करते, थोड़ा सा वेलोसिटी यहाँ पे डाउन गया। अब वेलोसिटी जब डाउन जब गया तो ये डायरेक्ट राहुल का स्पीड कितना हो गया यहाँ पे ये 4 मीटर के स्पीड से आया, मतलब वेलोसिटी से आया, और कितना उसको समय लगा? 5 सेकेंड, ओके। तो वो पहुंचा सी में। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ बाईसाइकिल इन बोथ द केसेस, ओके। अब दोनों केसेस में आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। वेरी सिंपल, मतलब बोलने का इन द सेंस यहाँ पे बन रहा है कि आपको एक्सेलरेशन यहाँ पे निकालना है। कहाँ से कहाँ तक? एक आपको निकालना है A to B और दूसरा निकालना है B to C, ओके। कोई दिक्कत नहीं, आप निकाल सकते हैं यहाँ पे। क्यों? देखिए अब एक्सेलरेशन बराबर हम लोग क्या पढ़े? v माइनस यू बाई टी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम टेकन। सो यहाँ पे देखिए ये जहाँ से स्टार्ट कर रहा है वो तो हो गया इनिशियल वेलोसिटी, जहाँ भी ये रुका पहले वो हो गया इसका फाइनल वेलोसिटी। तो दोनों केसेस में, पहला केस A to B, तो पहला केस में इनिशियल कितना है? पहला केस में इनिशियल अगर वेलोसिटी अगर देखा जाए, मतलब आपका u, तो यहाँ पे कितना है? 0 है, ओके। और इसका फाइनल कितना है? v इज इक्वल्स टू 6 मीटर, 6 मीटर, ठीक है। टाइम कितना लगा? टाइम हम लोग का लगा 30 सेकेंड, ठीक है, क्लियर है। तो अब हम लोग का यहाँ पे A to B हम लोग एक्सेलरेशन बराबर क्या जानते हैं? v माइनस यू बाई टी। तो v हम लोग का कितना था? 6 माइनस 0, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, बाय टाइम कितना है? 30 सेकेंड। तो 6 माइनस 0 अगर कीजिएगा तो 6 ही आएगा, बाय 30, दोनों का यहाँ पे आएगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। अरे इसको जब हम लोग जब काटते हैं तो हम लोग का कितना यहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आप कीजिएगा 6, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। मतलब इसका भी सेकेंड था, इसका मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे सेकेंड, ये सेकेंड ऊपर गया, यहाँ स्क्वायर में आ गया, तो इसका हम लोग का कितना आएगा? 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया पहला केस का, ठीक है, ये हो गया पहला केस का। अच्छा, अब आप हमको बताइए यहाँ पे कि ये एक्सेलरेशन कैसे, ये कौन सा एक्सेलरेशन है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन? कमेंट में बोलिएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा यहाँ पे हम लोग केस लेते हैं, दूसरा यहाँ पे हम लोग केस लेते हैं B to C। B to C अगर जाते हैं यहाँ पे तो इसका इनिशियल, अब देखिए यहाँ पे बदल गया, B to C जा रहे, मतलब B हो गया इसका इनिशियल, शुरुआत B हो गया, क्योंकि B से C जा रहा है तो B हो गया इसका इनिशियल। मतलब इनिशियल इन द सेंस क्या बनता है? U। तो U कितना हो गया? यहाँ पे अब 6 हो गया, ओके। और V मतलब फाइनल हम लोग का कितना हो गया? 4 हो गया। कितना हो गया? 4 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ओके। तो यहाँ पे और टाइम हम लोग का कितना हो गया? टाइम यहाँ पे हुआ 5 सेकेंड। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हम लोग का क्या निकलेगा? फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम, मतलब 4 माइनस 6 मीटर पर सेकेंड बाय टाइम हम लोग का कितना है? 5 सेकेंड। अब एक चीज़ देखिए, 5 सेकेंड, अब इसको जब आप लोग जब कीजिएगा तो -2/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -2/5 यहाँ पे आ रहा है, -2/5 आ रहा है। तो इसको जब सॉल्व जब कीजिएगा तो कितना आएगा? 20, मतलब
यहाँ लिखते हैं -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना आएगा, माइनस में आएगा। अब यहाँ पे क्लियरली आप लोग समझ पा रहे हैं कि एक्सीलरेशन पहला जब ए से बी जब गया तब वो क्या हुआ, एक्सीलरेशन किया, और बी से सी जब आया तो ये क्या हो गया, रिटार्डेशन आ गया, तभी तो ये नेगेटिव में आ गया। तो नेगेटिव एक्सीलरेशन को भी हम लोग रिटार्डेशन कहते हैं। पहले वाला हम लोग का दोनों केस में अब हम लोग लिख सकते हैं कि पहला केस में, इन द फर्स्ट केस यहाँ पे हुआ एक्सीलरेशन और दूसरा केस में आ गया रिटार्डेशन। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझे होंगे। अगर समझ में आया हो और पढ़ने में अगर इजी लगता हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए, तो आज हम लोग एक्सीलरेशन भी देखें इजी वे से, एक क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ पे अब सॉल्व किए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से आएंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए एंड कीप सपोर्टिंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।